हाँ दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स है, जो हमारा CAIIB के BFM पेपर में और रिटेल के पेपर में, अब तो रिटेल का पेपर हमारा GAIIB में हो गया, तो उसमें इससे संबंधित एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आइए हम कम से कम टाइम में इसको आप लोगों के लिए याद करवा देते हैं कि जो मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स में कौन कौन सी नीड्स के बारे में जिक्र किया है, उसको हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। इब्राहिम हेराल्ड मैस्लो वाज अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने ये हायरार्की दी है नीड्स की। उनका पूरा नाम इब्राहिम हेराल्ड मैस्लो था। मैस्लो इंट्रोड्यूस हायरार्की ऑफ नीड्स इन 1943। मैस्लो ने 1943 में हायरार्की ऑफ नीड्स का परिचय कराया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसमें इन्होंने यहाँ पर बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया है। उस पुस्तक का नाम है अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। कभी कभी पूछा जा सकता है कि हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, तो उसमें आपको इस चीज़ को देखना है। मैस्लो हायरार्की ऑफ आइडेंटिफाई 5 टाइप्स ऑफ नीड्स। मैस्लो ने हायरार्की, जो नीड्स की हायरार्की है, उसको 5 प्रकार में आइडेंटिफाई किया। द 5 नीड्स आर सेटिस्फाइड इन ऑर्डर। उन्होंने कहा है कि जो 5 नीड्स हैं वो एक ऑर्डर में सेटिस्फाई होती हैं, यानी कि एक सेटिस्फाइड होती है तभी दूसरी नीड्स आती है, दूसरी सेटिस्फाई होती है तो तीसरी नीड्स आती है। उन्होंने कहा है कि जो हायरार्की ऑफ नीड्स है ये एक ऑर्डर में चलती हैं। फर्स्ट 4 नीड्स कॉल्ड डेफिशिएंसी नीड्स। जो प्रथम 4 नीड्स हैं, क्योंकि मैस्लो ने 5 नीड्स के बारे में बताया है, तो जो 4 नीड्स हैं उनको डेफिशिएंसी नीड्स के नाम से भी जानते हैं। डेफिशिएंसी नीड्स के बारे में इसलिए जानते हैं क्योंकि ये चारों जो हैं उनमें कुछ ना कुछ व्यक्ति को चाहिए होता है, इसीलिए इसको डेफिशिएंसी नीड्स भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि डेफिशिएंसी नीड्स में कौन सी इसमें है, तो उसमें दिया रहेगा। कौन सी इसमें नहीं है, उसमें दिया रहेगा एस्टीमेट नीड्स, सेफ्टी नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, है ना। तो उसमें इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब थोड़ा डिटेल में हम जानेंगे कि जो साइकोलॉजिकल नीड्स है वो क्या है। द ग्रुप ऑफ नीड्स includes the needs for food, drinks, shelter, ऑक्सीजन, सेक्स एट्सेट्रा। कि जो साइकोलॉजिकल नीड्स है इसमें क्या है कि हम को जो बेसिक चीज़ें, यानी बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक आवश्यकताएं को हम पूरा करते हैं इस नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स के तहत। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो हो जाएगा कि हमारा बेसिक सैलरी और एम्प्लॉयमेंट। दूसरी नीड्स होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी नीड्स में जब हमको खाना मिल गया तो हमारा क्या हो गया, सिक्योरिटी नीड्स हो गई, की ज़रूरत पड़ेगी, यानी सिक्योरिटी नीड्स की हमको आवश्यकता फील होगी। देखते हैं सेफ्टी नीड्स बिकम मोटिवेटर आफ्टर सेटिस्फाइड ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स सेटिस्फाई होने के बाद में ही सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स सामने आती है। दिस टाइप ऑफ नीड्स आर आइडेंटिफाइड इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। इस टाइप की जो नीड्स होती हैं वो इन्फेंट में बहुत ज़्यादा आती हैं, और जो यंग चिल्ड्रन होते हैं उनमें होती है। क्यों होती है, क्योंकि बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन अडल्ट्स, ये अडल्ट्स पे डिपेंड करते हैं। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे समझें तो इसमें आ जाएगा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स इन ऑर्गेनाइजेशन कंटेक्ट्स रिलेट टू द सच फैक्टर एज जॉब सिक्योरिटी, सैलरी इंक्रीमेंट, सेफ वर्किंग कंडीशन, इम्यूनाइजेशन, पेंशन स्कीम, ग्रुप इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, ग्रीवेंस प्रोसीड्यूर एंड लॉबिंग फॉर प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन, यानी ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे समझेंगे। कभी कभी ये आ जाता है कि इसमें से कौन सी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स
नहीं है तो उसमें आ जाएगा यूनियनाइजेशन, पेंशन स्कीम, ग्रुप इंश्योरेंस और फूड। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में जो तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड्स है वो आपकी है सोशल नीड्स, क्योंकि जैसा कि व्यक्ति एक मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, तो उसको एक समाज में रहना पसंद करता है। इसमें मोस्टली क्या आता है कि दिस नीड इज एक्सप्रेस्ड थ्रू द डिजायर द बिलोंगिंग एंड लव अफेक्शन इन द सोशल कॉन्टेस्ट। इसमें अगर सोशल कॉन्टेस्ट के बारे में अगर हम समझेंगे तो इसमें आता है कि लव अफेक्शन, प्यार मोहब्बत इसमें आती है। क्योंकि जब हमें खाना भी मिल गया, हमें सेफ्टी भी मिल गया, तो हम चाहते हैं कि कुछ प्यार मोहब्बत की बातें हो जाए, यानी हम एक सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे समझेंगे तो इसमें आपका आ जाएगा कि किस तरह से हम एज ए सुपरवाइजर प्रोफेशनल चीज़ों को हम किस तरह से फ्रेंडली यूजर फ्रेंडली डिस्प्रेस कर रहे हैं, यानी किस प्रकार से हम अपने से जो हमारे अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं तो उनको किस तरह से हम मोटिवेट कर रहे हैं, किस तरह से उनसे काम करवा रहे हैं और उनको हम कैसे मोटिवेशन कर रहे हैं उनको। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। चौथी नीड्स होती है आपकी सेल्फ एस्टीमेट नीड। सेल्फ एस्टीमेट नीड्स का मतलब ये हुआ जब हमको सेफ्टी भी मिल गई, सिक्योरिटी भी मिल गई, सोशल भी, समाज में भी हम रहने लगे, अब व्यक्ति को महसूस होता है कि भाई हमें खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, घर भी हमारा है, हम एक सोसाइटी में रहने भी लगे हैं। अब वो चाहता है कि हमको हमारी सोसाइटी में लोग हमको हमारे नाम से जाने, यानी हम अपनी वैल्यू दिखाना चाहते हैं। द एस्टीम नीड्स फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिकग्निशन एंड for respect of others are often referred to as ego or state needs. Satisfaction of these needs generate a feeling of self-confidence and of a useful and necessary in the world, कि जो लोग क्या चाहते हैं कि हमको रिस्पेक्ट दूसरों से मिले। अगर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे समझेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के रूप में समझेंगे तो इसमें हम जानेंगे कि सेल एस्टीम नीड्स कॉरस्पॉन्डिंग टू जॉब टाइटल, कि आपका जॉब टाइटल क्या है, पे इंक्रीमेंट क्या मिल रहा है, चैलेंजिंग क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसमें आ जाएंगी। और इसके बाद में आपकी लास्ट जो आती है, अभी तक जो हमने 4 पढ़ी हैं, अभी तक हमने जो 4 नीड्स पढ़ी हैं वो कौन कौन सी पढ़ी हैं? साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स और स्टीम नीड्स। इन सभी नीड्स को हम क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी नीड्स कहते हैं। ठीक है, अब हम लास्ट नीड्स पढ़ेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमको अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमको अब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो आपका आ जाएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब सिंपल सा हो गया कि अब हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यानी अब हमें भगवान का ध्यान रखना है। भगवान का ध्यान रखना है मतलब भगवान की पूजा पाठ में लग जाना है। किसी भी प्रकार की कोई मोह माया नहीं है, सारी मोह माया ख़त्म हो गई। हमारी जो बेसिक चीज़ें थीं वो भी हमको मिल रहा, पेट भर के खाना भी मिल गया, घर भी बना लिया, सोसाइटी में भी रहने लगे, सोसाइटी में अपना नाम भी हो गया। अब हमको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अब हम ये चाहते हैं कि बस भगवान को मतलब ध्यान यानी ध्यान में, भगवान के ध्यान में लीन हो जाए। ये अगर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे समझेंगे तो इन ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स कोरिलेट टू द डिजायर ऑफ द एक्सेलेसिंग इन वंस जॉब, एडवांसिंग एन इम्पोर्टेंट आइडिया, सक्सेसफुली मैनेजिंग द यूनिट एंड ऑर्गेनाइजेशन। यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे समझेंगे तो इसमें सिंपल सा आपका ये हो जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन में हमने अपने गोल को किस प्रकार से अचीव किया, कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, हमारी यूनिट के, हमारे फर्म के, हमारी कंपनी के, हमारे एंटरप्राइजेज के जो टारगेट थे वो हमने किस लेवल तक अचीव किया।
थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको कमेंट, लाइक एंड शेयर अवश्य करें।